नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसती है। तो जान लीजिए कि नवरात्रि में क्या करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 दिन नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णवी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और ये अत्यंत दुर्लभ हो। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। दसवीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। वहीं अगर आप नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. कलश स्थापना के दिन करें ये काम। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी दुर्गा के शस्त्र की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विजयदशमी के दिन माँ भगवती के उन शस्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें। 2. पैसे की तंगी होगी दूर। अगर आपके घर में पैसे से जुड़े समस्याएं लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएंगे तो आपके आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कत भी दूर होगी। 3. यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं और आपका व्यापार मांदा चल रहा है तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते से जुड़े ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों के तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा माना गया है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। 4. धन दौलत से भर जाएगा घर। शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर जाकर रुद्रावतार हनुमान को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं।
इससे उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी और धन दौलत से घर भर जाएगा। 5. नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई शुभ सामग्री, स्वस्तिक, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दें और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रेशम कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपए रखने की जगह में रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी। 6. नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। इसके कारण भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। इसके अलावा यदि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दें। इस उपाय से सारे रुके काम पूरे होने लगेंगे। वहीं धर्म ग्रंथ के अनुसार लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कोड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। 7. ये 5 उपाय इंटरव्यू में आएगा काम। सुबह स्नान करने के बाद उन्हें आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। सामने पीली वस्त्र बिछाकर 108 मनके वाले स्फटिक की माला रख दें। केसर केड़वे का इत्र छिड़ककर माला की पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्लीं भगवदिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा 108 बार जाप करें। माला सिद्धि होने के बाद इंटरव्यू के दिन धारण करें। 8. नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वहीं यदि पहले से ही घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। न घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और गृह क्लेश भी समाप्त होने लगता है। 10. यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही तो इसके लिए नवरात्रि में ये काम जरूर करें। इसके लिए सर्दियाँ नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। 11. नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करें। इसके बाद ये प्रसाद खुद ग्रहण करें। इससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। वहीं नवरात्रि के दौरान पीपल के 3 या 5 पत्ते लें और उस पर राम नाम लिखें। इस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होगा। 12. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलाना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। बाद में श्री यंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वस्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है।